हेलो बच्चों, आज हम डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। कोई भी सिर्फ पूर्ण संख्याओं के साथ जीवन नहीं बिता सकता। जैसे कि आप 2 किलो आलू तो खरीद सकते हैं, लेकिन क्या सारी सब्जियां पूर्ण संख्या में खरीदेंगे? नहीं, कभी कभी आपको 2.5 किलो की भी जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार आपकी ऊंचाई भी पूर्ण संख्या में नहीं रह सकती, जैसे कि 1 मीटर या 1 फीट, 2 फीट, है ना। आपकी उम्र भी बराबर पूर्ण संख्या में नहीं होती, जैसे कि 11 वर्ष। 11 वर्ष के बाद आप 1 महीना रहते हैं, 11 वर्ष 2 महीना आदि। ठीक है ना बच्चों। तो सभी चीज पूर्ण संख्याओं में हम बोल नहीं सकते, इसीलिए हमें फ्रैक्शंस की जरूरत होती है, जैसे कि आधा किलो, 1/4 लीटर, 1/4 लीटर, 1/3 मीटर आदि। ठीक है ना। अब 1 और ½ केजी को 3 और 1/4 केजी के साथ कैसे जोड़ेंगे? यानी 1.5 केजी को 3 1/4 केजी से कैसे जोड़ेंगे? हाँ, यदि हम 2 मीटर कपड़े में से 1/4 मीटर कपड़े को काटेंगे तो कितना कपड़ा बचेगा? फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, तो इसलिए फ्रैक्शंस को जोड़ने का और घटाने का तरीका अलग होता है, जो कि हमने पिछले लेसन में देखा था। पूर्ण संख्या को जोड़ना और घटाना तो बहुत आसान होता है, जैसे 1 + 3 = 4। बट यदि हम फ्रैक्शन को भी उसी तरह घटा सकते या जोड़ सकते तो कितना आसान हो जाता। 1/2 + 3 1/4 को भी ठीक इसी तरीके से कर पाते तो कितना आसान हो जाता है ना बच्चों। तो चलिए सीखते हैं। यदि आप दूध की थैली खरीदते हैं जिसका मूल्य 18 रुपीज़ और 50 पैसे है, तो कभी ध्यान से देखा है थैली पे क्या लिखा है? क्या आपने देखा है कि थैली पे ऐसा लिखा रहता है 18 1/2 रुपीज़? नहीं, आपने देखा होगा थैली पे लिखा होगा 18.50 रुपीज़। या आपने कभी 1 और ½ लीटर पानी की बोतल देखी होगी या कोल्ड ड्रिंक देखी होगी, उस पर कैसा लिखा रहता है? क्या ऐसा लिखा रहता है 1/2 कि 1.50 लीटर या 1.5 लीटर? 1.5 लीटर लिखा रहता है ना। तो 1.5 या 18.50, यह क्या होता है? कभी सोचा है आपने? यह डॉट क्या चीज बताता है? इस डॉट को डेसिमल या दशमलव कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल पॉइंट और हिंदी में कहते हैं दशमलव। तो हम फिर से 1.5 लीटर की बात करते हैं, जिसे 1.5 लिखते हैं। देखिए, 1.5 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं है, तो यह एक होल नंबर की तरह दिखाई देता है। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 5 लिखा गया है, जो कि वास्तव में ½ लीटर या 500 मिलीलीटर को दर्शाता है। तो 1 लीटर 500 मिलीलीटर को हमने लिखा 1.5 लीटर। तो डेसिमल पॉइंट के आने वाले भाग को डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। यह फ्रैक्शन वाले भाग को दर्शाता है। जैसे 1.5 मतलब यह ½ लीटर को दर्शा रहा है, और यह बिना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिखा गया है। यहाँ पे लिखा है 18.50। तो 50 जो लिखा गया है डेसिमल पॉइंट के बाद, यह ½ रुपया यानी 50 पैसे को दर्शाता है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ½ रुपये में 50 पैसे होते हैं। तो अगर हमको लिखना हो 18 रुपीज़ 50 पैसा, तो हम लिख सकते हैं 18.50 रुपीज़ यानी 18.5 रुपये। डेसिमल के बाद आने वाली संख्याओं को हम एक एक करके पढ़ते हैं। हम बोलेंगे 18.50। ठीक है ना। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं डेसिमल नंबर्स के। 18.50, 1.5, 6.05।
यहाँ पे और उदाहरण में डेसिमल पॉइंट के बाद क्या क्या फ्रैक्शंस आ रहे हैं। 18.50 में 50 आ रहा है। 1.5 में जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसमें कितने पार्ट है, 5 पार्ट्स है क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है। और 6.05 में डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट है 0.5। तो जो भी डेसिमल पॉइंट के बाद आता है वो डेसिमल फ्रैक्शन है। जब हम फ्रैक्शन के बजाय डेसिमल पॉइंट का उपयोग करते हैं तब हमें जोड़ने, घटाने, मल्टीप्लिकेशन करते समय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन करना बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि हम होल नंबर की तरह ही इसको करते हैं। तो इसलिए थोड़ा जीवन अपना आसान हो जाता है। 18.50 प्लस 1.50 करने के लिए हम बिल्कुल 1850 प्लस 150 जैसे कर सकते हैं और फिर बाद में डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं उत्तर में। लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को इतने सरल तरीके से कैसे दर्शाया जा सकता है, कभी आपने सोचा है कि 1850/100 को हम 18.50 कैसे लिखते हैं। चलिए सीखते हैं। आपको नंबरों में डिजिट्स की प्लेस वैल्यू तो याद होगी, है मैंने पिछले लेसन में बताया था थोड़े समय पहले। तो चलिए एक पूर्ण संख्या यानी 411 को देखते हैं। हमें प्लेस वैल्यू के बारे में पता है तो हम दाएं से शुरू करते हैं। ये है वंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस और ये है हंड्रेड्स प्लेस। तो 411 में 1 है वंस प्लेस में, 1 टेंस प्लेस में और ये 4 है हंड्रेड्स प्लेस में। तो 411 का मतलब है 4 हंड्रेड्स, 1 10 और 1 1। ठीक है ना। तो ये तो सिंपल चीजें है जो हमने पहले सीखा है। पर फ्रैक्शन में ऐसा कैसे करते हैं। मान लीजिए फ्रैक्शन में 1/10 होते या 1/100 होते, क्योंकि फ्रैक्शन तो पार्ट होता है ना, कोई चीज का हिस्सा होता है। तो इसलिए वहां पे टेंस नहीं होते, हंड्रेड्स नहीं होते, 1/10 1/100 होते हैं। चलिए देखते हैं। होल नंबर में डेसिमल पॉइंट के पहले जो है यह है वंस प्लेस, यह है टेंस प्लेस और ये हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है ना। तो 8 वंस प्लस 1 टेंस, ठीक है ना, इसलिए 18। 1 टेंस प्लस 8 वंस। उसी प्रकार डेसिमल फ्रैक्शन भी बढ़ता है पर थोड़ा अलग तरीके से। पहली पोजीशन जो डेसिमल पॉइंट के बाद आती है उसे कहते हैं 10th प्लेस। 10th प्लेस नहीं, 10th प्लेस। इसके बाद वाली पोजीशन को बोलते हैं 100th प्लेस और उसके बाद वाली पोजीशन को बोलते हैं 1000th प्लेस। याद रखिए यहाँ पे बोलते हैं वंस प्लेस, 10th प्लेस और यहाँ बोलते हैं 10th प्लेस, 10th TENTH, 10th प्लेस या 100th प्लेस या 1000th प्लेस। तो जैसे जैसे दाएं तरफ जा रहे हैं फ्रैक्शन का पार्ट छोटा छोटा होते जा रहा है। 1/10th प्लेस, 1/100th प्लेस, 1/1000th प्लेस। नहीं समझ में आया। 10th प्लेस और 10th प्लेस के बीच में क्या फर्क होता है। 10th प्लेस का मतलब है यहाँ पे जितने भी नंबर, जो नंबर लिखा होगा उतने टेंस है। अगर यहाँ पे लिखा होता 5 तो इसका मतलब 5 टेंस यानी 50। ठीक है ना। और 10th प्लेस का मतलब है यहाँ जो इतने भी लिखा हुआ है उतने 10th। तो यहाँ पे 5 लिखा है यानी 5/10th। ठीक है ना, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है और हमको मालूम है ये सब फ्रैक्शंस है। तो ये 5 पार्ट आउट ऑफ 10 पार्ट्स कहला रहा है। यह 0 पार्ट आउट ऑफ 100 पार्ट्स कहला रहा है। ठीक है ना। तो 100 प्लेस, यहाँ पे 100 प्लेस का मतलब होता है 100 प्लेस का। अगर यहाँ पे लिखा होता सपोज 200 तो उसका मतलब होता है 200। और यहाँ 100th प्लेस का मतलब होता है, सपोज यहाँ लिखा होता 2/100। मतलब अगर कोई चीज को 100 पार्ट्स में डिवाइड करो तो ये उसका 2 पार्ट है, 2/100। ठीक है ना। तो ये छोटा छोटा होते जाता है। यहाँ जैसे जैसे दाएं जाते हैं, राइट साइड जाते हैं, छोटा होते जाता है नंबर। और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में यानी बाएं तरफ जैसे जैसे जाते हैं नंबर बढ़ता जाता है। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस। और यहाँ पे है 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस। ठीक है ना। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं।
18.25, अगर हमारे पास 18 रुपीज़ 25 पैसे होते तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। 18.25 का मतलब है 2 10s यानी 2/10 एंड 5/100 यानी 25 को हमने कैसे लिखा है 2 5, तो 2 आ रहा है 10th प्लेस पे और 5 आ रहा है 100th प्लेस पे, 2/10 और 5/100, ठीक है ना। या आप आसान से समझ सकते हैं 18 रुपीज़ 25 पैसे, तो 25 पैसे क्या है 2 10 पैसे और 5 पैसे, तो अगर उसको रुपीस में लिखेंगे तो 2/10 रुपी एंड 5/100 रुपीज, ठीक है ना, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 20 पैसे मतलब 2/10 और 5 पैसे मतलब 5/100, ठीक है ना। 20/100 में से 0 काट देते तो 2/10 बचता है, 5/100 में से कुछ काट नहीं सकते तो 5/100 बचता है, ठीक है ना। तो 18 रुपीज़ 25 पैसे मतलब 18.25, 2 दर्शा रहा है 2/10 ऑफ अ रुपी, 5 दर्शा रहा है 5/100 ऑफ अ रुपी। इसको 20/100 भी कह सकते हैं, बट 0 काट के वो 2/10 बचता है। हम जैसे जैसे पॉइंट में आगे की तरफ बढ़ते हैं प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स कम होती जाती है। जैसे यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे जाके 3/10 है, यहाँ पे जाके जब 03 हो गया .03 तब इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 3/100, और अगर .003 है तो 3/1000 हो जाती है। तो प्लेस वैल्यू जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो 10 टाइम्स कम होती जाती है। यह 3/10 है, ये 3/100 है और ये 3/1000 है। ठीक उसके उल्टा यहाँ पे होता है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ते जाती है। यहाँ पे प्लेस वैल्यू है 1s, यहाँ प्लेस वैल्यू अगर 8 यहाँ होता तो उसकी वैल्यू हो जाती 80, यहाँ अगर 8 होता तो उसकी प्लेस वैल्यू होती 800। तो यहाँ बाई तरफ प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ती रहती है और दाई तरफ डेसिमल के प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स घटती रहती है। तो अब आप समझ गए हो कि डेसिमल नंबर यानी दशमलव क्या होते हैं। ये वे नंबर होते हैं जिनके 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है होल नंबर जो कि डेसिमल पॉइंट के पहले होता है यानी बाएं तरफ, और डेसिमल पॉइंट के दाएं तरफ यानी डेसिमल पॉइंट के बाद में डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट होता है। तो 6.75 में 6 होल नंबर है और 75 डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है ना। और सामान्यतः हम डेसिमल नंबर्स को इस तरह दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए 698.750 या 698.750। यहाँ पे दाएं तरफ 10th 100th 1000th प्लेस और यहाँ पे 1s 10s 100 1000 प्लेस, ठीक है ना। इस तरफ वैल्यू बढ़ते जाती है 10-10 गुना और इस तरफ वैल्यू 10-10 गुना घटते जाती है। हमें डेसिमल नंबर्स को सही तरीके से पढ़ना और बोलना चाहिए। डेसिमल के बाद आने वाले अंकों को एक एक करके पढ़ना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे 698.750, 750 नहीं पढ़ना क्योंकि ये 750 नहीं है, 7/10 है, 5/100 है, 0/1000 है, तो इसलिए इसको 698.750 पढ़ना, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम सीखेंगे फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो इस लेसन के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय।